Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you. Praise your holy name, Jesus Christ. We praise your holy name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ. लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. साउंड इज ओके. आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, इस लिंक को शेयर करते जाइए ताकि इस लाइव सेशन में मैक्सिमम लोग जुड़ने पाए, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा के लिए आज हम वचन भी सुनेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और जिस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित होंगे वो सारी चीज़ें होंगी. सो इस सेशन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब इसके लिंक को इसी वक्त शेयर करते जाइए और आइए हम छोटी सी दुआ करें यीशु मसीह को, जो हमारे परमेश्वर है, हमारे आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको हम वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा जी को और पिता परमेश्वर को वेलकम करते हैं. आइए छोटी सी दुआ करें. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को महिमा देते हुए आज के इस सुंदर समय को जीसस क्राइस्ट आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं. होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह के आपके पवित्र आत्मा का पूरी तरह से कब्जा इस क्षण से आज के पूरे सेशन पर होने पाए. एक एक जो आपके परमेश्वर बच्चे जुड़ेंगे इस सेशन से, चाहे वो लाइव में देखें चाहे वो रिकॉर्डिंग में देखें, उन सबों को यीशु मसीह उनके घरों को, उनके सराउंडिंग्स को, उनकी फैमिलीज़ को और खुद को और खुद के परिवार को भी, मैं खुद के घर को भी, इस पूरे सेशन को जीसस क्राइस्ट, जो वचन हम सुनेंगे और जो प्रार्थना हम करेंगे, सारी चीज़ों को यीशु मसीह हम आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं. और सब को और सारी चीज़ों को, गैजेट्स को और फेसबुक ऐप को, सारी चीज़ों को, हम सबों को जीसस आपके प्रेशियस ब्लड में सील कर देते हैं, सोख कर देते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप ही का कब्ज़ा होने पाए हमारे जीवनों के ऊपर, इस सेशन के ऊपर. शैतान की सारी चालों को, सेटन के हर एक वार को, जो भी रुकावट आने की कोशिश की जा रही है, जो भी रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है हमारे देह, आत्मा, प्राण से और इस पूरे सेशन से, मैं उन सारी रुकावटों को, दुष्ट के सारे चालों को, सेटन को और उसके राज्य से हर एक चीज़ को रिब्यूक करके, डांट के भगाते हैं. यहाँ से आदेश देते हैं, हम सब के जीवनों से, इस सेशन से चले जाने का आदेश देते हैं. अतः खुंड में, अतः गड्ढे में इस वक्त चले जाने को कमांड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से मैं आपका पूरी तरह से कंट्रोल मांगती हूँ. आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे देह, आत्मा, प्राण पर, हमारे सोच विचारों पर यीशु मसीह आज की शाम होने पाए पूरी तरह से. प्रभु यीशु मसीह, मेरे ज़बान से निकले हुए एक एक वर्ड को आप कंट्रोल करिए. जीसस, आज आप क्या बात करना चाहते हैं, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं. प्रार्थनाएं भी यीशु मसीह आपके सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से, आपके अनॉइंटिंग से भरी हो. एक एक शब्द यीशु मसीह आपके पूरे गाइडेंस से मैं कहूँ, ना एक शब्द कम, ना एक अल्फाज ज़्यादा. जीसस क्राइस्ट, टेक कंट्रोल. होली स्पिरिट,
टेक कंट्रोल। सारी चीज़ों को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु मसीह से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज के फेसबुक लाइव सेशन पर, प्रेयर सेशन पर, लूक 4:18 फेलोशिप पर आप सबका मैं भाई और बहनों बहुत बहुत यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के जीवित प्रेजेंस में हम आगे बढ़ें और आज के वचन में आइए हम तुरंत चलते हैं। वचन बहुत सरल है आज का, लेकिन यीशु मसीह की अगुवाई हम मांगते हैं कि इस वचन के गहराई तक हमें जाने में पूरी तरह से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। और आज का जो वचन है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम नीति वचन के चैप्टर 3 पर प्रोवर्ब्स उसके तीसरे पार्ट पर फोकस करें भाई और बहनों। और कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मुझसे बात करते आ रहे हैं और बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वचन की गहराई में उतरने के लिए हम पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं इस वक्त। और आइए हम चलते हैं नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 उसके नीति वचन के तीसरे पार्ट में पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक ये है आज का हमारा मेन फोकस। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, मेहरबानी से अगर कोई इसे डाल दे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और वर्सेस 1 to 8। और यहाँ जो है राजा सुलेमान जो है सोलोमन अपने पुत्र से ये कहता है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पहले की 2 आयतें। यहाँ सुलेमान जो है, राजा सुलेमान, किंग सोलोमन अपने बेटे से कह रहा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में, अपने हृदय में रखे रहना। अगर हम समझे तो सुलेमान जो है वो अपनी पर्सनल शिक्षा की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि सुलेमान भी परमेश्वर के लॉज, परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने अपना पर्सनल एक वचन, अपना पर्सनल गाइडेंस बना लिया है, अपने पर्सनल स्टैट्यूट्स, अपने पर्सनल लॉज बना लिए हैं सुलेमान ने। यहाँ जो सुलेमान और हालांकि जितने भी जितने भी प्रोवर्ब्स हैं, इसे हम इसी तरीके से अगर समझेंगे तो यही एक्चुअल मतलब है इनका, क्योंकि दिस इज़ व्हाट सोलोमन इज सेइंग। ये सुलेमान अपने शिक्षा को इम्पार्ट तो कर रहे हैं, बट मूल में उनकी शिक्षा परमेश्वर की शिक्षा है। जहाँ वो अपनी आज्ञाओं की बात करता है, वो असल में यहोवा परमेश्वर की आज्ञा है जो हम सबको दिए गए हैं। और कोई भी विश्वासी माता पिता अगर अपने बच्चों को नसीहत देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो हमेशा इसी तरह से होता है, वो वचन के मुताबिक शिक्षा देंगे। कोई भी ऐसे माँ बाप जो मसीही है, जो मसीह में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी शिक्षा या अपनी पर्सनल बातों को पीछे रख के अपने बच्चों को वचन के मुताबिक हमेशा नसीहत देंगे। वो यही कहेंगे कि जो यीशु मसीह के वचन में है बेटा, हमेशा वैसा ही करना। इस तरीके से मैं आपसे यही बता रही हूँ कि सुलेमान परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की शिक्षा, और अगर हम नए नियम में हैं सो हम ये समझ सकते हैं इट इज़ अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। अब हम फिर से
मैंने आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग दी है। हम अब फिर से पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। ये दो जो आयतें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक समरी है, ये मूल में वो मॉरल है। इन पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम जो कुछ भी आज पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, मूल में यही है कि परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञाओं को इस तरह से अपने मन में रखे रहना, इस तरह से अपने दिल से भुलाने मत देना, और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। लॉन्ग लाइफ की यहाँ बात की जा रही है। लॉन्ग लाइफ, और सिर्फ लॉन्ग लाइफ नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने आए हैं वो बहुतायत से जीवन देते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चों को सिर्फ लॉन्ग लाइफ की नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी फ्रूटफुल अबंडेंस ऑफ लाइफ वाली लॉन्ग लाइफ चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा गया है सिर्फ यही नहीं कि तेरी आयु बढ़ेगी, लेकिन ये भी मेंशन है कि तू अधिक कुशल से रहेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि कुशल यानी कि पीस में रहेंगे। यू विल लिव इन पीस। पीस, कुशलता, शांति एक इंसान के अंदर तभी होती है जब उसके बॉडी में सेहत हो, जब उसके शरीर के अंगों में ताकत हो, जब रोग से दूर हो, जब अच्छी लाइफ हो, तो लॉन्ग लाइफ होने का फ़ायदा होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो जीसस आपको और मुझे सिर्फ लंबी आयु नहीं, लेकिन कुशलता पूर्वक पीसफुल लॉन्ग लाइफ देना चाहते हैं। और ये अगर करना है, ये अगर पाना है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की शिक्षाओं को दिल से, दिमाग से दूर होने नहीं देना है। मूल में बस यही एक बात है जो आज हमसे जितनी भी हम चीज़ें समझेंगे, यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं। एक रेसिपी है परफेक्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ के लिए। आप में से कितनों को हीलिंग चाहिए? आप में से कितनों को लंबी जीने की इच्छा है, लंबी और एक फ्रूटफुल लाइफ जीने की तमन्ना है? कितने हैं? कितनों को हीलिंग चाहिए? आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबको, जो जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, और भले ही आप बॉडी में फिट हैं, लेकिन एक ये चीज़, ख्वाहिश ये भी होती है कि हम लंबा जिए और हम अच्छा जिए। आज मेनली प्रभु यीशु मसीह एक रेसिपी, एक सीक्रेट फॉर गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ मुझे और आपको देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सरल चीज़ें हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें उसकी गहराई में जाने की अगुवाई करे। तीसरी आयत में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ध्यान दीजिएगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। चौथी आयत, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। बड़ी गाढ़ी गाढ़ी बातें यहाँ बताई गई है भाई और बहनों। सिंपल चीज़ें करने से बड़ा रिजल्ट बताया गया है। तीसरी आयत जो अब जुड़े हैं हम, नीति वचन उसके तीसरे पाठ में है। तीसरी आयत है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई यीशु मसीह
का नेचर है। मर्सी एंड ट्रूथ, दिस इज़ द नेचर ऑफ गॉड। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नेचर है, ये उनका कैरेक्टर है। कृपा और सच्चाई यीशु मसीह में हम पाते हैं। और यहाँ अगर बताया गया है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, यानी कि यीशु मसीह का जो नेचर है, उनका कैरेक्टर जो है, वो हमारे अंदर बस जाना चाहिए। यीशु मसीह के नेचर को हमें पहन लेना है। इसलिए यहाँ लिखा गया है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियाँ पर लिखना। गले का हार बनाना, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, इसका मतलब है पूरे वक्त, हर वक्त इस बात का हमें कॉन्शियस, जीसस कॉन्शियस होना है, जागरूक होना है, सचेत होना है। वी हैव टू बी क्राइस्ट कॉन्शियस। इन चीज़ों को हम भुला नहीं सकते। इन चीज़ों को हमें अपने गले का हार बनाना है, यानी कि हमसे ये चीज़ें चिपकी रहें। हृदय रूपे पट्टियाँ, यानी कि दिल पर, मन मस्तिष्क पर लिख लेना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को अपने लाइफ से दूर रखें। भाई और बहनों, हमारे पास, हमारे अंदर ये चीज़ें, कृपा, सच्चाई, यीशु मसीह का नेचर सील हो जाना चाहिए। इट हैज़ टू बी इनसाइड ऑफ अस। बट यीशु के नेचर को पहनने और ओढ़ने के लिए और उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें पहले प्रभु यीशु मसीह का नेचर समझना होगा। आप किसी के स्वभाव को कैसे समझेंगे? जब आप उस इंसान के साथ वक्त बिताएंगे। यीशु मसीह के स्वभाव को समझने के लिए वचन में वक्त बिताइए। इन सारी बातों में हम बार बार एक चीज़ समझते हैं कि वचन को अपने से अलग नहीं होने देना है। वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल, खास तौर से गॉस्पेल्स को जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह के कैरेक्टर को हम जानते हैं। हम उस हमारे परमेश्वर के नेचर को समझ जाते हैं और हमें उसी नेचर में बने रहना है। हमें उनके स्वभाव को पहन लेना है। कृपा और सच्चाई मतलब यीशु का कैरेक्टर, यीशु का नेचर हमसे अलग नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, हमें उसमें बने रहना है, पहन लेना है। गॉस्पेल्स पे ध्यान दीजिएगा। बड़े सारे लोग जो है बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉक क्यों है कि लोग सिर्फ पुराने नियम पर फोकस करते हैं, जबकि सैल्वेशन तो नए नियम से है। पुराने नियम को हम नहीं अलग कर सकते हैं, नए नियम को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को मिलाकर ही पूरा आहार मिलेगा। न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह का आना पुराने नियम का फुलफिलमेंट है। भाई और बहनों, जो मसीह में पूरा हुआ एक होलसम डाइट है। अगर आप सिर्फ चावल खाएं तो नुकसानदेह है, अधूरा है, पूरा पोषण नहीं मिलेगा। देयर बी समथिंग मिसिंग। अगर सिर्फ दाल पिए तो सिर्फ प्रोटीन मिलेगा। अगर सिर्फ नॉनवेज खाएं टू मच हो जाएगा, बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, स्पिरिचुअल फूड, वचन, हमारा आत्मिक भोजन जो है एक होल कंप्लीट होना चाहिए। नए नियम के साथ पुराना नियम मिक्स करके हमें पढ़ना है। यीशु का जो
कैरेक्टर है, यीशु मसीह के नेचर को हम नए नियम से, गॉस्पेल से खास तौर से समझ पाते हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह के नेचर को समझिए, पूरे बाइबल को पढ़िए। सिर्फ साम 91 को मत पढ़िए, रोज़ ज़रूर पढ़िए, आपकी दुआओं का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन पूरे बाइबल को पढ़िए। पुराने नियम से नए नियम तक पूरा हमें एक कंप्लीट मील चाहिए, पूरा पोर्शन तभी मिलेगा। और अगर हम अपने से अलग नहीं करते हैं यीशु के कैरेक्टर को, जीसस के नेचर को, पवित्र आत्मा को अगर हम कैरी करते रहते हैं, तो हम इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हमारा जीवन इसके अनुसार फिर चलता है, फिर आप पाप नहीं कर पाएंगे, आप बहुत सुकून में रहेंगे। यीशु मसीह के नेचर को, पवित्र आत्मा को जब आप कैरी करेंगे भाई और बहनों, आप एक सुकून में रहेंगे, बिकॉज यू नो कि आप किस में हैं। लेकिन उस सुकून में आपको पूरे वक्त प्रभु यीशु मसीह गाइड करते रहेंगे। आपको, अगर आपसे कहीं गलती हुई, अगर आपने किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया, आपको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेगा, आपको तुरंत चेक करेगा। आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे जब तक आपने अपनी गलती नहीं सुधारी। आपको उस दिशा में मुड़ना ही पड़ेगा, आपको उस दिशा में चलना ही पड़ेगा जिस ओर आपको यीशु मसीह ले जाते हैं। इसलिए कृपा और सच्चाई, यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह का नेचर हमारे गले का हार बन जाए, हमारे हृदय के ऊपर लिख जाए, हमारे मनों पर छप जाए। और आगे लिखा है चौथी आयत में, तो तू परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। आपको पता है, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह किस पर था? पुराने नियम में सैमुएल पर था, और नए नियम में हम पढ़ते हैं लूका उसके 2:52 में, लूका चैप्टर 2:52 आयत में जीसस क्राइस्ट के ऊपर ये ब्लेसिंग थी। लिखा है लूका 2:52, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब आप यीशु मसीह के नेचर को अपना लेंगे, कृपा, सच्चाई, उनके सारे जो पवित्र आत्मा के जितने भी फल हैं, जब आपने उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताना शुरू किया भाई और बहनों, तो आपके ऊपर ये ब्लेसिंग आ जाएगी। जो ब्लेसिंग, जो फेवर, जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह पर खुद था, ये बाइबल बताती है। जब आप यीशु मसीह का नेचर अपना लेंगे, जब आप यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी, उनका फेवर भी आ जाएगा। यू विल हैव फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। ये ब्लेसिंग जो यीशु मसीह के ऊपर था, ये पर्सनल ब्लेसिंग अब आपका हो जाएगा। आप अनुग्रह पाएंगे, आप कृपा दृष्टि पाएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को यीशु मसीह के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जिया है। आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर ही नहीं पाएंगे, आप सीधी चाल चल रहे हैं। आप जहाँ जाएंगे आपका काम बनता जाएगा, आप सच्चाई में जिएंगे। आप बैंक में किसी काम के लिए बड़े टाइम से रुके हुए हैं, आपका कोई काम रुका है, और आज यीशु मसीह ये बात किसी से कह भी रहे हैं, आप अनुग्रह पा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह, क्योंकि आप सीधी चाल चल रहे हैं, आप सिफारिश नहीं लगा रहे हैं, आप यीशु पर निर्भर हैं और यीशु के सिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आपने गुनाह नहीं किया। आप चाहते तो आप कुछ अवैध तरीके से अपने काम को निकलवा सकते थे, लेकिन आपने सीधी और सच्ची राह चुनी, आपने यीशु का राह चुना। इसलिए आज आपसे यीशु मसीह कहते हैं, आपका वो जो रुका हुआ काम है, किसी के बैंक के काम में कुछ रुकावट है, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं
कि आप परमेश्वर का अनुग्रह पा चुके हैं, इसलिए आप मनुष्य के भी अनुग्रह को पाएंगे। वो तमाम जो ऑफिसर्स हैं, वो सारे लोग जो आपके काम में इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे वो बैंक का काम हो, चाहे वो वीज़ा का काम हो, चाहे वो पासपोर्ट का काम हो, वो तमाम लोग जो आपके कामों में इन्वॉल्व्ड हैं, उन अथॉरिटीज़ के अंदर, उन अधिकारियों की नज़र में आपको प्रभु यीशु मसीह कृपा दृष्टि दिला रहे हैं। आप परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह पा रहे हैं। आपका ये रुका हुआ काम अब यीशु मसीह पूरा करेंगे। उस बाधा को, उस ब्लॉक को प्रभु यीशु मसीह हटा रहे हैं अपने स्वर्गदूतों को भेजकर। रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो जैसे कि मैंने कहा, लिखा गया है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। बुद्धि यीशु मसीह के आपके अंदर काम करेगी। आप अपने जीवन को यीशु के मुताबिक चलिए। चालबाजी और ये जो वर्ल्डली तरीके हैं, जो चतुराई दुनिया सिखाती है, अगर आपने अपने आप को इससे अलग कर दिया तो देखिए वचन क्या कहता है, आपको जीसस बुद्धिमान बनाएंगे। आपका काम बनता जाएगा। आपके रास्ते भी इस वक्त खुलते जा रहे हैं। मैं अनॉइंटिंग में इस बात को सेंस कर रही हूँ। यीशु मसीह आपके रास्तों को खोलते जा रहे हैं। आपके जो रोड़े हैं, आपके मार्ग पर से जीसस हटाते जा रहे हैं। रिसीव करिए इस वक्त इस ब्लेसिंग को। थैंक यू जीसस। बी माइंडफुल ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के प्रति जागरूक हो जाए। उनका नेचर पहन लीजिए। उनके स्वभाव को जब पहनेंगे तो आप क्राइस्ट कॉन्शियस हो जाएंगे। क्राइस्ट कॉन्शियस हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति को के प्रति जिसको आप कैरी कर रहे हैं। आपसे गुनाह नहीं हो पाएगा। अगर आपने किसी से, अपने किसी वर्कर से, या कोई, अगर चाहे वो आपकी कोई मेड ही क्यों ना हो जो आपके घर में आकर काम करती है, अगर आपने उससे ऊंची आवाज़ में बात भी कर ली, आपको अंदर पवित्र आत्मा चैन से बैठने नहीं देगा जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे छोटी चीज़ के लिए। जब तक आप जीसस से माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपको रियलाइज़ कराता है पवित्र आत्मा। बी माइंडफुल ऑफ क्राइस्ट। आप एक बहुत बड़ी चीज़ को कैरी कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के उपस्थिति को भाई और बहनों कैरी कर रहे हैं। जागरूक हो जाइए इन चीज़ों के प्रति, क्योंकि तमाम दुनिया की चीज़ें हमसे अलग हो सकती है। वो दुनिया की चीज़ें हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, बट पवित्र आत्मा हमसे अलग ना हो। जीसस क्राइस्ट का प्रेजेंस हमसे अलग ना हो। गुनाह के लिए आपको तुरंत एहसास हो जाएगा। इस वक्त भी मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आप में से किसी को इस बात का एहसास दिला रहे हैं। आपके जीवन में आपको कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। शायद आपको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है। इस वक्त आपको उन चीज़ों का एहसास दिला रहा है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, अपने बच्चों से बात करिए इस वक्त। आपको उन चीज़ों का एहसास दिलाया जा रहा है भाई और बहनों। अगर आपको पवित्र आत्मा द्वारा रियलाइज़ कराया जा रहा है तो माफ़ी मांगिए। इसी वक्त माफ़ी मांगिए। लाइफ में अगर कहीं गुनाह हो गया है आपसे, कोई पाप या कोई ऐसी चीज़ के लिए आपको जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं, आपने अगर अवैध किसी का पैसा रोक रखा है, वापस कर दीजिए जितना हो सके उसके पैसे को। आपने किसी से अगर
ऑफिस में या कहीं भी जहां आप काम करते हैं, अगर कुछ आपके मुंह से अपशब्द निकल गया है, भले ही आप उस इंसान से माफ़ी ना मांग सके, अगर मांग सकते हैं तो बेशक मांगिए, लेकिन इस वक्त यीशु मसीह से ज़रूर माफ़ी मांगिए। इस वक्त आपको यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा याद दिलाएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है, रुक के भाई और बहनों इस वक्त माफ़ी मांगिए, पवित्र आत्मा के उपस्थिति को वापस अपने जीवन में लाइए। आप अपने जीवन में मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह को एंजॉय करेंगे, इस ब्लेसिंग को एंजॉय करेंगे। और यीशु मसीह का वादा है, ये वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि आप अति बुद्धिमान भी होंगे। अपने फाइनेंसेस को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए यीशु मसीह आपको बुद्धि भी देगा। हालेलुया। आइए हम आगे चलते हैं। नीति वचन उसके 3 पाठ में हम हैं। मैं 5वीं और 6ठी आयत पर इस वक्त आती हूँ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपने समझ पर, अपने डिसीशंस पर मत डिपेंड करिए। आज आपने अपने लाइफ के लिए बिना यीशु मसीह से दुआ में रखे हुए जो भी निर्णय, प्लानिंग्स की है, समझ लीजिए अगर वो आपने बिना प्रार्थना में रखे, अगर ऐसे आपने कुछ डिसीशंस लिए हैं, तो समझ लीजिए आप ताश का एक किला, जो कार्ड्स होते हैं, उसका आप किला खड़ा कर रहे हैं। ज़रा सी हवा आई, वो गिरेगा, वो चकनाचूर हो जाएगा, आपके ही हाथों से वो नष्ट हो जाएगा। अगेन प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। शायद आप घर बनाना चाह रहे हैं, बिना प्रार्थना में रखे, बिना दुआ में इन चीज़ों को रखे आगे मत बढ़िए। दुआ में रखिए सारे अपने डिसीशंस को, अपने प्लान्स को पूरी तरह से। जब तक आपको कंफर्मेशन यीशु मसीह ना दे, चाहे वो अपने वचनों के मुताबिक हो या जैसे भी हो, आप मांगिए कि यीशु मसीह मुझे मल्टीपल कंफर्मेशंस चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा श्योर हो जाना है कि मैं जो ये डिसाइड कर रही हूँ, मैं जिस व्यक्ति से शादी करने का सोच रही हूँ, जीसस वो आपकी ओर से है। ये जो मैं घर बनाना चाहता हूँ, यीशु मसीह उस जगह पर क्या वो लोकेशन, वो आपकी ओर से है। मैं इस बात को पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहता हूँ, यीशु मसीह मुझे आप बहुत सारे कंफर्मेशंस दीजिए, अलग अलग तरीकों से अपने वचन से मुझसे बात करिए। जब मैं बाइबल खोलूँ जीसस, हर बार जब मैं अपने वहीं एक ऑर्डर में पढ़ना शुरू करता हूँ, अगर मैं लूका से पढ़ रहा हूँ, आज मैं चैप्टर 2 पढ़ रहा हूँ, मुझे आप चैप्टर 2 से कंफर्मेशन दीजिए, मुझसे बात करिए। कल मैं चैप्टर 3 पढ़ूंगा, मुझे चैप्टर 3 से आप मुझे कंफर्म करिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप मांगिए जीसस से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखिए, जीसस के डायरेक्शंस को मांगकर यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे। 6ठी आयत, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर संपूर्ण समर्पण, टोटल डिपेंडेंस, टोटल पूरी तरह से हम निर्भर यीशु मसीह पर हो जाए। हम जितना उन पर डिपेंड करेंगे भाई और बहनों, हम उतने ब्लेस्ड होंगे। अगर आप अपने कुछ पेड़ देखते हैं, अगर आपके पास कुछ अगर ऐसे क्रीपर्स हो या जो ऐसे पेड़ होते हैं जो
अपने सपोर्ट से नहीं ऊपर उठ सकते हैं, जैसे मनी प्लांट और बहुत से ऐसे पौधे होते हैं। उनको हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पेड़ जितना बढ़ेगा सपोर्ट उतनी और चाहिए उनको। आप अगर इतने से पौधे के लिए इतनी आपने अगर कोई स्टिक या कोई डंडी लगा दी तो वो उतना ही तक काफ़ी है। जब पौधा इतना हुआ, जब पौधा यहाँ से यहाँ होता है तो आपको अपने स्टिक को भी, उस सपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। लाइफ में भाई और बहनों जितना आगे जाएंगे उतना ही और हमें जीसस क्राइस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम जितना आगे बढ़ेंगे हमें उतनी ही और यीशु मसीह की पूरी तरह से डायरेक्शन, सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी गाइडेंस, उनकी ओर से दिशा की ज़रूरत है। उतना ही और हमें उन पर निर्भर होने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि, अपनी समझ से हम कुछ नहीं कर सकते। जब लाइफ में मेरी ऐसी संकट आई, सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम का टाइम था, या मैं अगर आपसे कहूँ कि बहुत बहुत छोटी सी छोटी चीज़ में भी अगर जैसा मुझे जितना याद है, मैंने जितनी बार इंसान से हेल्प लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि इवन डॉक्टर्स से, काउंसलर्स से, पास्टर्स से, वहाँ कुछ काम नहीं आया भाई और बहनों। नॉट बिकॉज वो लोग गलत थे, नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते थे कि अब पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाओ। बहुत ले लिया इंसानों का सहारा, क्योंकि जब तक इंसान सहारा देंगे हम उन पर ही निर्भर होंगे। सपोर्ट जब इंसानों का रहेगा तो हम उनसे ही सपोर्ट लेते रहेंगे। एक टाइम आता है सबके लाइफ में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आपके लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आ जाता है जब यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, बस अब नहीं, अब तुम इंसान से हेल्प नहीं लोगे। इस चीज़ के लिए पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाओ, और जब इस चीज़ से मैं तुम्हें निकालूंगा तब जीवन में हर वक्त आपको ये सीक्रेट टू सक्सेस याद रहेगा कि ओनली जीसस क्राइस्ट पर आपको डिपेंड करना है। हो सकता है आप इस वक्त ऐसे किसी हालातों से गुजर रहे हो, इंसान आपके काम नहीं आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का अगर अनुग्रह है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अगर आपने खुद को पूरी तरह से जीसस पर निर्भर रखा हुआ है, तो अद्भुत तरीके से मैं आपसे कह रही हूँ मिरेकल होगा। लेकिन जीसस ही आपको इन हालातों से निकालेंगे। वो चाहते नहीं हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके अलावा किसी और पर निर्भर हो। इसलिए शायद आपको अकेला भी कर दिया है। कभी कभी हम अपनी गलतियों की वजह से अकेले हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी खुदावंद यीशु मसीह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य रहेगा सहारा देने के लिए, जब तक इंसान रहेगा सहारा देने के लिए, आप झट से इंसान का हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन एक टाइम आता है जब जीसस नहीं अलाउ करते हैं, जब वो इंसान कुछ नहीं कर पाते हैं, तब आपको ये याद रखना है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से, यानी कि पूरे 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 आपके भीतरी मनुष्यत्व से, देह आत्मा प्राण से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखिए। अगर आप आज अकेले हैं, अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, और शायद इसलिए उन्होंने ऐसा अलाउ किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा ये बेटा, मेरा ये बच्चा, मेरी ये बच्ची झट से मेरा हाथ पकड़ ले संपूर्ण मन से। आज आपसे जीसस बात कर रहे हैं। किसी तो कोई है यहाँ परमेश्वर का बच्चा
जिससे यीशु मसीह कह रहे हैं आपका अकेला होना एक पर्पस रखता है। आपका असहाय होना और मनुष्य से मदद ना पा पाना एक मकसद की वजह से है, क्योंकि संपूर्ण मन से आपको जीसस पर भरोसा रखना है। छठी आयत, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हर एक डिसीजन में जीसस को याद रखिए, हर एक सेलिब्रेशन में जीसस को याद रखिए। अच्छा टाइम चल रहा है, यीशु मसीह को प्रथम स्थान रखिए अपने माइंड पर, जैसा कि हमने अभी जस्ट सीखा, जीसस क्राइस्ट कॉन्शियस, जागरूक हमें यीशु मसीह के प्रति होना है, स्मरण करते हुए यीशु मसीह को, बुरे वक्त में भी यीशु को अपने सामने रखना, और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, आपके रास्ते क्लियर होते जाएंगे। जितना आप ह्यूमन बीइंग्स पर, जितना आप वकीलों पर, जितना आप डॉक्टर्स पर, काउंसलर्स पर, और कभी कभी शायद परमेश्वर के दास या दासी, जितना आप इन पर निर्भर करते रहेंगे, हो सकता है चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएं, क्योंकि वो मनुष्य है। अगर जीसस चाहते हैं कि आपके केस को स्वयं जीसस अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, तो वो सीधा मार्ग निकालेंगे। आप बिना कंफ्यूजन के आप ये ट्राई करके देखिए। यीशु मसीह को सिर्फ पकड़ लीजिए। आपको समझ में आ जानी चाहिए बात कि महज एक यीशु मसीह ही आपकी मदद करेंगे। और जिस दिन, जिस घड़ी आपने ये बात समझ ली भाई और बहनों, आप इत्मीनान से हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन रहित हो जाएंगे, आपके अंदर एक अद्भुत शांति हो जाएगी। आप समझ जाएंगे यीशु मसीह सीधा मार्ग निकाल रहे हैं, यीशु मसीह आपके लिए सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। इस वक्त मैं जीसस के नाम से आप सबों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आपके पास कोई नहीं है, डॉक्टर्स ने भी आपके इस कंडीशन का कोई इलाज नहीं वो कर पाए हैं। मैं आपको जीसस के हवाले कर देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर दीजिए। जीसस आपके लिए सीधा मार्ग निकालने वाले हैं। ऐसी हीलिंग्स यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूँ आपके जीवनों के ऊपर, ऐसी इम्पॉसिबल हीलिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। ऐसी हीलिंग्स आपके जीवन में होने पाए, सीधा मार्ग निकले आपकी बीमारियों के लिए। आपकी उस तकलीफ के कनेक्शन में डॉक्टर्स को शायद कोई आइडिया नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं मर्ज को, लेकिन आपके लिए जीसस क्राइस्ट इस वक्त सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। आई डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सीधा मार्ग निकले इनके लिए, जीसस सीधा मार्ग निकले आपके बच्चों के लिए। प्रभु यीशु मसीह सीधा मार्ग निकालने वाले परमेश्वर है आप। मैं आपको यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इनके इम्पॉसिबल सिचुएशंस में इस वक्त जीसस आप आ जाइए। मनुष्य ने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया, ये पूर्ण रूप से जीसस क्राइस्ट पूरी तरह से आप पर अब निर्भर करते हैं। इसी वक्त अपने मुंह से कहिए, इस बात का अंगीकार करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर करता हूँ। मैं अब पूरी तरह से आपके ऊपर अपने इस केस को रखता हूँ। मैं आपके, सिर्फ जीसस आपके हाथों में अपनी इस केस को रख देता हूँ। चाहे वो आपको एक कोर्ट केस हो या हीलिंग हो या किसी बैंक का कोई काम आपका रुका हुआ है, आपकी शादी को लेकर आप हार मान चुके हैं, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पूर्ण रूप से। अब अपने दिमाग को मत चलाइए, अपने दिमाग को, यीशु मसीह मुझे बता रहे इस वक्त, पवित्र आत्मा की अगुवाई इस वक्त हो रही कि आप में से कुछ लोग इस तरह से हैं कि आप पूरे टाइम आपके मन में एक कीड़ा,
एक दिमाग के कीड़े की तरह ये सोच पूरे टाइम चलती रहती है कि मैं ये कर लूँगा, नहीं मैं ऐसा कर लूँगा, नहीं मैं इस तरह से ये हल निकालूंगा, नहीं पैसे मैं इससे लेकर इसको दे दूँगा। और ये पूरे टाइम आपके मन में आपके बिजनेस को लेकर शायद आपके मन में पूरे टाइम ये बात चल रही है, यहाँ तक कि आप सो तक नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि आप सो तक नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई आपसे जीसस कहते हैं आज यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। आपने अपनी अकल बहुत चला ली। दिस इज समबडी फ्रॉम हरियाणा, जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं। और अगर आप हरियाणा से ना भी हो, नो प्रॉब्लम, आपके लिए भी वचन है ये। लेकिन देयर इज समबडी स्पेसिफिकली फ्रॉम हरियाणा। हो सकता है आप हमें बाद में देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहते हैं मेरे हाथ में वो प्रॉब्लम दे दो। आप अपने बिजनेस को लेकर इतने परेशान हो गए, पैसों को लेकर एक दलदल में आप फंसे जा रहे हैं। आप हरियाणा से तो हैं ही, और बाकी सब भी जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। आज अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करिए, प्रभु यीशु मसीह मैं हार गई हूँ अपनी ताकत से इस बीमारी का इलाज निकालने के लिए। मैं हार गई हूँ जीसस। अपनी ताकत से अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते करते हम हार गए हैं जीसस। आज खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथ में देते हैं इन इम्पॉसिबल केसेस को। बोलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वक्त का अनॉइंटिंग ऐसा है कि आप अपने केसेस को जीसस के हाथों में दीजिए। कहिए जीसस मैं अपने मन से अब नहीं, मैं अपने अकल से नहीं जीसस, लेकिन पूरी तरह से आप पर निर्भर हो जाता हूँ। और आप प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सीधा मार्ग निकालिए। यीशु मसीह आपके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आपने ये दुआ की है, छोटी सी सिंपल से दिल से दुआ की है, तो मैं आपसे बता दूं खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। ही इज़ डूइंग इट। जीसस क्राइस्ट आपके केसेस में काम कर रहे हैं। आपको पता चलेगा, हो सकता है कल से ही आपको पता चल जाए, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। यीशु मसीह के नाम से मैं गुड न्यूज़ कम टू यू, मैं बेस्ट न्यूज़ कम टू यू, क्योंकि आपने अब अपने ताकत से नहीं, लेकिन जीसस क्राइस्ट की सामर्थ में, जीसस क्राइस्ट पर डिपेंड करते हुए अपना काम यीशु को दे दिया है। दिस इज़ वेरी पावरफुल। नीति वचन 3 उसकी 5वीं और 6ठी आयत पर हम थे। यीशु मसीह आपके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। सीधा, नो मोर कन्फ्यूजन। हर एक कन्फ्यूजन की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांट कर भगाती हूँ इस वक्त परमेश्वर के बच्चों के जीवनों में से। चले जाओ इस वक्त अतः कुंड में यीशु के नाम से। सीधा मार्ग रिसीव करिए, कन्फ्यूजन से फ्री मार्ग रिसीव करिए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। 7वीं और 8वीं आयत पर इस वक्त आते हैं, और बस आज का हमारा ये वचन हम क्लोज करेंगे। नीति वचन चैप्टर 3 7वीं आयत में पढ़ रही हूँ आपके लिए, 7th वर्स। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। आज बार बार प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं अपनी ताकत पर निर्भर मत होना, अपने अनुसार मत चलना, अपने मन पर मत डिपेंड होना, और अब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो इंसान अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, वो शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। वो शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा फूलिश इंसान होता है, जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है। जीसस क्राइस्ट को बच्चों जैसा एक लर्निंग हार्ट चाहिए, सिखाने योग्य हृदय, जैसे
बच्चों का होता है, वो उत्सुक होते हैं सीखने को। कभी भी कोई बच्चा आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं सब जानता हूं। उसके अंदर सीखने की एक उत्सुकता, इच्छा होती है। तभी यीशु मसीह कहते हैं चाइल्ड लाइक हमें होना है। सिखाने योग्य हृदय भाई और बहनों तभी हो पाएगा हमारा जब हम हलीमियत से भरे रहेंगे, हम्बिल जब हम रहेंगे, जब हम विनम्रता से भरे रहेंगे। हमारी रोज की ये दुआ होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दीजिए कि हम हम्बिल रहे, हम विनम्रता से भरे रहें। इसी तरह से हम सीख पाएंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। अगेन, अपने डिसाइड किए हुए प्लान्स पर मत निर्भर करिए। अपनी समझ से अपने घर को मत चलाइए, हार जाएंगे। मैं यहाँ पर लेडीज से, जो हमारी बहनें हैं, उनसे बात करना चाहती हूँ। अपनी समझ से अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को अपनी समझ से प्लीज कंट्रोल मत करने की कोशिश करिए। आप हार जाएंगी, आप और ज्यादा उस दलदल में फंसती जाएंगी। यीशु मसीह पर निर्भर हो जाइए। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। जीसस क्राइस्ट वांट्स चाइल्ड लाइक फेथ एंड नेचर इन अस। एक ऐसा मन जो जीसस के बातों को हलीमियत से सीखने के लिए उत्सुक हो, सिखाने योग्य हृदय, घमंड से दूर। और लिखा है यहोवा का भय मानना। बाइबल बताती है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना ही अक्ल की शुरुआत होती है। यहोवा का भय, नीति वचन 9:10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानिए, बुद्धि भी आएगी। यीशु मसीह के नाम से आपके लाइव्स में मैं बोलती हूँ, विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, अक्ल यीशु मसीह की, खास तौर से इन्वेस्टमेंट्स के लिए, खास तौर से अपने फाइनेंसेस को आप कहाँ निवेश करें। इस वक्त यीशु मसीह अक्ल बांट रहे हैं, हम रिसीव करिए, हम रिसीव करें, हम रिसीव करते हैं। आइए, इस वक्त यीशु मसीह विजडम दे रहे हैं हमें, रिसीव करिए। वी रिसीव विजडम जीसस क्राइस्ट। हम अक्ल रिसीव करते हैं यीशु मसीह की। हमें खुद की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। जीसस, हमें आपकी बुद्धि चाहिए। मांगिए तो मिलेगा। याकूब के 1:5 में लिखा है, जो बुद्धि मांगेगा उसे यीशु मसीह देंगे भी। यहोवा का भय मानना, क्योंकि अक्ल की शुरुआत उसी से होती है। जिस पल आप यहोवा का भय मानेंगे, आप बुराई से भी अलग रहेंगे। आइए हम यीशु मसीह से दुआ करते हैं। जीसस, हमें आपकी बुद्धि की जरूरत है। इस वक्त यीशु मसीह आपके सबके सरों पर अपने हाथों को रख रहे हैं। ना सिर्फ आपकी सेहत का ध्यान है, ना सिर्फ आपकी बॉडी को हील करना चाहते हैं। जीसस आपको बुद्धि, आपको अपनी अक्ल दे रहे हैं। विजडम रिसीव करिए यीशु के नाम से, विजडम रिसीव करिए। यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखें खोले, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए। जीसस, हमें अक्ल दीजिए। हम गलत रिश्तों में अगर फंसे हुए हैं, हमें उन गलत रिश्तों से हटाइए। जीसस, हमारी आत्मिक आंखें खोलिए जीसस क्राइस्ट के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आप सबों के इस वक्त आत्मिक आंखों को खोले। यीशु मसीह की बुद्धि आ जाए हम सबों के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह का अक्ल इस वक्त हम रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। और मैं दुआ करती हूँ जीसस क्राइस्ट, अपने बच्चों की आंखों को खोलिए ऐसे घात करने वाले, नुकसान करने वाले रिश्तों के प्रति। मैं देख रही हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप में से कई लोग ऐसे रिश्तों में हैं, आप उनको दोस्त समझते हैं लेकिन दे आर एक्चुअली ट्रेटर्स।
वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में घात करने, नुकसान करने आए हैं। वो डेविल के एजेंट्स हैं आपके लाइफ में। इस वक्त मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हम सबों के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए जीसस, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए जीसस, ताकि हम जान पाए एग्जैक्टली कौन है ये लोग हमारे जीवन में जो शैतान के एजेंट्स बनकर आए हैं, जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में काम करते हैं। ओ यीशु के नाम से मैं उन कनेक्शंस को इसी वक्त आपके जीवन से तोड़कर अलग करती हूँ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह कि ऐसे सारे रॉन्ग कनेक्शंस आपके बच्चों के जीवन से वो खुद ही खुद हट जाएं, वो खुद ब खुद अलग हो जाए, वो खुद आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ये जितने भी रॉन्ग कनेक्शंस हैं वो खुद आपके जीवन से हट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप मांगिए इस वक्त। आपको यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को खोलेंगे, इस वक्त आपको दिखाएंगे कौन है वो शैतान के जो शैतान के चलाए चल रहे हैं आपके जीवन में। वो खुद नहीं है बदमाश, वो खुद दुष्ट नहीं है। उन्हें माफ करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन उनसे अलग हो जाइए। इस वक्त मांगिए, आपको जीसस क्राइस्ट दिखाएंगे, आपकी आत्मिक आंखों को खोले यीशु मसीह। जैसे एज आई एम टेकिंग टाइम, मैं वक्त ले रही हूं, आप मांगिए इस चीज को। आपको जीसस क्राइस्ट अपनी बुद्धि से इस वक्त भरे, और हर एक वो शैतान का एजेंट जो आपके लाइफ में सिर्फ नुकसान करने आया है, उसको एक्सपोज किया जाए यीशु के नाम से। ऐसी आत्माओं को जीसस एक्सपोज करिए आप अपने बच्चों के जीवन से, हटाइए उनको। और मैं तो कहती हूँ खुदावंद यीशु मसीह आप इनको हटाइए दीजिए उन लोगों से। जीसस क्राइस्ट हम सबों को ऐसे अनगॉडली कनेक्शन से जो यीशु की ओर से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमें उन लोगों से अलग करिए। वो लोग खुद हमसे अलग हो जाएं, उनके मार्ग को बदलिए। हमारे लाइफ से अपने अग्नि को भेज के, पवित्र आत्मा की उस प्रेजेंस को भेज के इन लोगों को जीसस क्राइस्ट आप अलग करिए हम सबसे। और सच में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब ये लोग आपके जीवन से अलग होंगे, आपकी रुके हुए जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके जीवन में रिलीज होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज मांगिए यीशु मसीह से कि वो आपको दिखाएं, और फिर अपनी ताकत से उनसे अलग होने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। उन्हें अलग करेंगे भी यीशु मसीह आपके जीवन से। आप दुआ करिए इस वक्त भी यीशु मसीह आपके जीवन से तमाम उन वीड्स को, जैसे वीड्स होते हैं जो आपके गार्डन में जो मेन पौधा होता है, अगर ये वीड जो ये बकवास के जो फालतू के जो पौधे आ जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को जो मेन पौधे की ज़रूरत होती है उसको ये सख कर लेते हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे वीड्स है आपके जीवन में। आपके और उनके संबंध को यीशु मसीह इसी वक्त अपनी अग्नि से खत्म करें द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको फाइनेंशियली लूटने आए हैं कुछ लोग, आपको फाइनेंशियली ड्रेन करने आए हैं। आपके बच्चों के जीवन में अगर ऐसे कोई लोग हैं, इस वक्त मैं दुआ करती हूँ जीसस क्राइस्ट के हाथ से आपके बच्चों के जीवन से ऐसे कनेक्शंस, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे गलत रिश्ते जिसे दुनिया अफेयर्स कहती है, आपके बच्चों के जीवन से यीशु मसीह खुद अपने हाथ से हर एक गलत इंसान को अलग करे इस वक्त। ऐसी अनॉइंटिंग आपके बच्चों के जीवन में आए, यीशु के नाम से मांगते हैं। इस वक्त अपने बच्चों के लिए दुआ करिए, चाहे आपके बच्चे स्कूल में, कॉलेज में हो या आपसे दूर कहीं जॉब भी करते हो। इस वक्त मांगिए, यीशु मसीह करेंगे। और हमारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह बुद्धि दीजिए, अक्ल दीजिए। ओ रबाता शंदला रे बारा शेखेताला रबा। तमाम उन लोगों को जीसस क्राइस्ट जो हमारे फाइनेंसेस में छेद करने आए हैं, दूर करिए,
दूर करिए खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त ऐसे शैतान के एजेंट्स को। यीशु मसीह, मैं आपके बच्चों के ऊपर बोलती हूं कि सिर्फ और सिर्फ गॉडली कनेक्शंस बनने पाए। आप सिर्फ ऐसे लोगों से जुड़े रहें और आने वाले अपने जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों से जुड़े रहें जो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जो यीशु मसीह की ओर से है। मैंने वक्त लिया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई थी और इस वक्त मैं जानती हूँ हम लोगों ने दुआ की है और जीसस ने आपके लाइफ से ऐसे लोगों को, ऐसे कनेक्शंस को दूर किया है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस फॉर डूइंग इट फॉर अस जीसस। हालेलुया। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं इस पर। सिंपल सी आयतें हैं, लेकिन इसकी गहराई में हमें जीसस क्राइस्ट लेकर गए हैं। सारी महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं। आइए हम इसे आज की वचन को क्लोज करते हैं। नीति वचन 3 उसकी 8वीं आयत, लास्ट जो आज का है। ऐसा करने से, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 8, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। ऐसा करने से, एक तरह से आज जो कुछ भी हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, जो सारी चीज़ें हम सीखे हैं, हमने सीखा है, नीति वचन उसके 3 1 से लेकर 7 तक, ये सारे जो वचन हैं, इनको फॉलो करने से, इन सीखों को अपनी लाइफ पर अमल करने से, अपने लाइफ में उनको हम अगर इस पर हम चले, तो जीसस कहते हैं आपसे, मुझसे, ऐसा करने से, आज के जो शिक्षा के मुताबिक चलेंगे, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ओ थैंक यू जीसस। रिसीव करिए, रिसीव करिए। शरीर में चंगाई हमेशा हमेशा हमेशा, जब तक हमारे पास ये शरीर, ये देह है, और ना सिर्फ शरीर, मन मस्तिष्क में भी हम भले चंगे रहेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हड्डियों में हमारे जीसस क्राइस्ट स्ट्रेंथ देंगे, हड्डियां पुष्ट रहेंगी। स्पेशली देयर इज अ हीलिंग बीइंग रिलीज्ड राइट नाउ। यीशु मसीह स्पेशली हड्डियों में चंगाई रिलीज कर रहे हैं। हड्डियों में इवन दांतों में चंगाई रिलीज कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट। इस हीलिंग को रिसीव करिए। हड्डियों में चंगाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो जीवित है, कलाम, वो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ऐसा करने से, परमेश्वर के वचन को उनकी समझ पर निर्भर करने से, उनके वचन को फॉलो करने से हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी जीसस क्राइस्ट के नाम से। एक माइटी हीलिंग अनॉइंटिंग सारी हड्डियों में आती है इस वक्त यीशु के नाम से। अगर आप नहीं भी जानते हैं और आपके हड्डियों में कोई ऐसी कंडीशन बन रही है, उसमें भी जीसस क्राइस्ट की हीलिंग आती है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिस्टलाइजेशन, हर टाइप की क्रिस्टलाइजेशन को, हड्डियों में जो क्रिस्टलाइजेशन है, चाहे वो स्पाइन में हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डियों में, चाहे वो गर्दन में हो, क्रिस्टलाइजेशन, घुटनों की क्रिस्टलाइजेशन में, क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ भी क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, हड्डियों का ये जो एक कंडीशन है, वो जहाँ भी है, आपकी कोनियों में भी अगर हुआ है, आपके कंधों में अगर हुआ है, आपके कहीं भी हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन में जीसस क्राइस्ट अपनी हीलिंग को भेज रहे हैं। आपकी उंगलियों को जीसस हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी उंगलियां अगर स्टिफ थी, अगर अकड़ी हुई थी, यीशु मसीह के चंगाई उंगलियों में आती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी उंगलियों को चलाइए इस वक्त, यीशु मसीह की चंगाई उंगलियों में आती। मूव योर फिंगर्स। जिनके उंगलियों में तकलीफ थी, आप में से कुछ हैं, आपकी उंगलियां मोटी सूज
गई है, मोटी हो गई है, क्योंकि वो अकड़ी हुई है। यीशु मसीह आपकी उंगलियों को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। वापस चलाइए, अपनी उंगलियों को फिर से चलाइए। लाइफ ऑफ जीसस आ रहा है, लाइफ ऑफ जीसस आ रहा है, आपकी उंगलियों को हील कर रहा है। क्रिस्टलाइजेशन हील हो रहा है, घुटनों में क्रिस्टलाइजेशन जो है, इस प्रॉब्लम को जहाँ भी क्रिस्टलाइजेशन है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उस जगह पर उतरे, आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। अगर जीसस क्राइस्ट ने ये कंडीशन बताया है भाई और बहनों, इन कंडीशंस को जो जीसस रिवील करते हैं तो उसमें हीलिंग भी आती है। मेरे बोलने से पहले ही जीसस अपना काम कर रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए। ये सारा वचन ही आज का गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए था। अपने वचन से जीसस हमें हील कर रहे हैं। अपनी बुद्धि को एक तरफ हम कर दे, अपनी सोच को एक तरफ कर दे, हम जीसस पर डिपेंड हो रहे हैं। और यीशु मसीह का वचन देखिए बताता है, अगर ऐसा किया, अगर खुदावंद यीशु मसीह के राह पर चले, पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो गए, तो हम शरीर में भले चंगे होंगे। आपके शरीरों में इस वक्त हीलिंग आ रही है। आई डोंट नो, लेकिन मे बी मैं शायद प्रेयर रिक्वेस्ट आज मुझे लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। इस वक्त जीसस क्राइस्ट अपना काम कर रहे हैं। रिसीव करिए। दांतों में हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दांतों में, गम्स में, मसूड़ों की हीलिंग को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। दांत में, विजडम टूथ में, गम जो फ्लैश है मसूड़ों में, उस जगह पर जीसस क्राइस्ट के लहू से उनकी हीलिंग रिसीव होती है, हीलिंग रिलीज होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबारा शांदाला रे बारा खाताला रबा। इवन अगर आपके दांत गायब हो गए हैं, आई नो ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, आपकी उम्र हो गई है, आपके दांत जो हैं शायद गिर गए हैं, आपको नए दांत दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए इस हीलिंग को, रिसीव करिए। भाई और बहनों, हो सकता है आपको लगे ये बड़ी मामूली सी चीज़ है, बट जिस पर बीतती है वो जानता है। जीसस क्राइस्ट आपके दांत को वापस दे रहे हैं। आपका जो दांत, या हो सकता है मोर देन वन टूथ, शायद एक दांत से ज़्यादा हो, वो किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से गिर गया हो। इवन अगर आप डेंचर्स यूज़ करते हैं, जीसस क्राइस्ट आपके दांत को, एक क्रिएटिव मिरेकल हो रहा है। आपके दांत जितने भी गिर गए हैं वो वापस आ रहे हैं। देयर इज अ हीलिंग अनॉइंटिंग ऑन द टूथ, ऑन द टीथ राइट नाउ। दांतों में, मसूड़ों में, गम्स में, विजडम टूथ में, यीशु के नाम से रिसीव करिए। कुछ लोगों के फीलिंग्स हैं दांतों में, इस वक्त दांतों पर अनॉइंटिंग आ रही है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने दांतों के लिए रिसीव करिए स्ट्रेंथ। जी हाँ, जीसस क्राइस्ट की ताकत हमें अपने दांतों के लिए भी चाहिए। हमें हमें जीवन भर, हमें जब तक ये देह है तब तक हमें दांत भी चाहिए। हमें अच्छी सेहत अपने दांतों के लिए भी चाहिए। रिसीव करिए एक हालेलुया, हालेलुया। इवन दांतों के फीलिंग्स को, जैसे आपने अगर दांत में अपने दांतों में डेंटिस्ट के द्वारा फिलिंग्स कराया हो, जो फिलिंग करते हैं डेंटिस्ट, उस आर्टिफिशियल फिलिंग को अब जीसस क्राइस्ट चेंज करके नॉर्मल कर रहे हैं यीशु के नाम से। वो सारे रूट कनाल को जीसस के नाम से हम कैंसिल करते हैं। सारे टूथ के उखाड़े जाने को हम, जो टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, उसे हम जीसस के नाम से कैंसिल करते हैं। दांतों में, मसूड़ों में, गम्स में, लिप्स की सूजन पर जीसस अभी काम कर रहे हैं। लिप्स के, किसी के होठों में सूजन है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस कंडीशन, ये कोई एलर्जी का हिस्सा है या कुछ है। आपके अगर लिप्स में सूजन है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके अगर होठों पे सूजन आती है, रिसीव करिए अपने हीलिंग को। आपको किसी इंसेक्ट ने काटा है या क्या है, ओह इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का ब्लड लगाते हैं आपके होठों पे, वो सूजन खत्म होती है यीशु के नाम से। सारे आईज के फ्लू को जो आजकल चला हुआ है, वो शैतानी चीज़ को, हम कंजंक्टिवाइटिस को भी यीशु के नाम से डांटते हैं, कमांड करते हैं, दूर हो जाओ परमेश्वर के बच्चों से इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा आप पर इस वक्त उतर रहा है। अपनी चंगाई मांगिए, अपनी चंगाई मांगिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके देह, आत्मा, प्राण में जहाँ भी आपको
हीलिंग की ज़रूरत है। आज मुझे आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह आपको छुएंगे, उस जगह पर हीलिंग आपकी आप रिसीव करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबको जीसस क्राइस्ट छुएंगे, इवन मन को। यस ब्रदर सचिन, मैंने इस वक्त जस्ट कमेंट्स ऑन किए हैं। अपने मन के लिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो जैसी भी तकलीफ हो, हीलिंग रिसीव करिए, हीलिंग रिसीव करिए, हीलिंग रिसीव करिए, हीलिंग रिसीव करिए। आज का वचन आपके हीलिंग के लिए था। आज का वचन यीशु मसीह ने हमें जो कुछ चीज़ें सिखाई हैं, उसका जो एक फलस्वरूप आता है वो ये है कि ऐसा करने से आपके शरीर में आप भले चंगे रहेंगे, आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आपका दिमाग भी सही रहेगा यीशु के नाम से। काफ मसल्स में जीसस हीलिंग भेज रहे हैं। काफ मसल्स में जो घुटने के नीचे, पैरों के पीछे वाला जो मसल होता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, काफ मसल्स में यीशु मसीह अपनी हीलिंग को भेज रहे हैं। आपके जो मसल्स हैं पैरों के पीछे, वो रिलैक्स होते हैं। सारे नर्व कंप्रेशन पर यीशु मसीह अपने हीलिंग को भेज रहे हैं इस वक्त। एवरी नर्व कंप्रेशन बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। ओ रबाबा था शांदाला रे बे, आंखों को जीसस क्राइस्ट इस वक्त हील कर रहे हैं। ओ होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट, आंखों पर हीलिंग आ रही है। अपने आंखों पर यीशु मसीह के टच को रिसीव करिए। आपकी आंखें जिंदगी भर भली चंगी रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए। आपके चश्मों का पावर जीसस क्राइस्ट खत्म कर रहे हैं। चश्मे उतरेंगे यीशु के नाम से। आपको चश्मे पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आप रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके आंखों को हील कर रहे हैं। रिसीव करिए अपने आईज के लिए हीलिंग। थैंक यू जीसस, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए। थैंक यू जीसस फॉर एवरी हीलिंग गॉड। Oh, thank you, Lord. Heal your children, my God. Heal your children, my Master. Oh, सब कुछ छुए परमेश्वर, एक एक को छुए जीसस। हालेलुया। सबारा शांदाला रबा। ओ इस वक्त हम इम्पॉसिबल हीलिंग्स के लिए दुआ करते हैं, पैरालिसिस के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड ऑफ एवरी प्रॉब्लम, पैरालिसिस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रेन डेड, इस वक्त अगर कोई भी आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई ब्रेन डेड है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह का हाथ उन पर आता है। ब्रेन डेड वाला कोई अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है, राइट नाउ जीसस क्राइस्ट, आइए हम उस इंसान के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम दुआ करें, उस शख्स के लिए। जीसस क्राइस्ट का हाथ उस इंसान पर इस वक्त आता है। देयर इज अ ब्रेन इशू, एक्सीडेंट की वजह से इस इंसान को जीसस क्राइस्ट, इस जवान लड़के को जीसस क्राइस्ट इस वक्त छू रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस ब्रेन में, इस जवान बच्चे के ब्रेन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आ जाता है। ब्रेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। हो रबा शखंदला रबा। अनिकेत के लिए जीसस क्राइस्ट हम दुआ करते हैं, बलजीत के लिए, टिंकू के लिए, ब्रदर जगदीश के लिए, ब्रदर चंचल बर्मन के लिए, भाई टिंकू गोयारी के लिए। ऐसे इम्पॉसिबल केसेस पर जीसस क्राइस्ट अपने हाथों को रखिए आप।
इम्पॉसिबल केसेस पर जीसस क्राइस्ट आप अपने हाथों को रखिए. रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. Receive the healing of Jesus Christ in your spine. Receive the healing of Jesus Christ in your spine. रीढ़ की हड्डी टॉप टू बॉटम चंगी हो जाए यीशु के नाम से. टेल बोन में जीसस क्राइस्ट, आप बैठ नहीं सकते हैं, आपको बैठने में दिक्कत होती है, आपके टेल बोन में आपको डॉक्टर ने बताया है इंजरी हुई है. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आपके टेल, मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, मैं क्लियरली देख रही हूँ, जीसस क्राइस्ट आपके टेल बोन को छूते हैं इस वक्त. थैंक यू जीसस. जीसस क्राइस्ट के छूने से आपका टेल बोन हील होता है यीशु के नाम से. जो रीढ़ की हड्डी है वो ठीक होती है यीशु के नाम से. इम्पॉसिबल केसेस में जीसस आप अपने हीलिंग को भेज रहे हैं. राइट नाउ जीसस क्राइस्ट स्पाइन्स को हील कर रहे हैं. स्पाइन, सियाटिका प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क्स, आपके सारे बैकबोन के प्रॉब्लम पर यीशु मसीह अपने हाथ को इस वक्त ऐसे सहला रहे हैं. रिसीव करिए. आज हीलिंग अनॉइंटिंग बहुत पावरफुल है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अपने स्पाइन के लिए नर्व कंप्रेशन है अगर, ओ जीसस हर एक चीज को, नैन्सी, सिस्टर नैन्सी डिसूजा, Jesus Christ is healing you. Sister Nancy D'Souza, Jesus Christ आपके नेक को छू रहे हैं. I don't know आपको नेक में प्रॉब्लम है या कहाँ प्रॉब्लम है, but Jesus Christ is healing your neck, Sister Nancy. In the name of Jesus Christ, spines पर Jesus Christ अपने हाथ को ऐसे सहला रहे हैं. We receive your touch, we receive your हीलिंग जीसस क्राइस्ट. स्पाइन्स पर टोटल चंगाई, टोटल हीलिंग अपने स्पाइन्स में रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. नो मोर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस, चाहे वो स्पॉन्डिलोसिस, चाहे वो स्लिप डिस्क, नर्व कंप्रेशन, सियाटिका, जो भी है, स्पर्स इन द स्पाइन, जो भी है, यीशु मसीह इस वक्त सबके बैकबोन्स को, सबके स्पाइनल कॉर्ड को हील कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, हर एक तकलीफ से फ्री कर रहे हैं. हम रिसीव करते हैं सारी स्पाइन प्रॉब्लम्स से हीलिंग. स्पाइन्स नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से. रीढ़ की हड्डी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से. प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आपके सारे जो बर्डन्स हैं आपके कंधों पर, ये हो रबा शांदा खाबा राताला रबा, बहुत ज्यादा वजन फील करते हैं आप, बहुत ज्यादा वजन कंधों पर आप फील करते हैं. आई डोंट नो, दिस कैन बी फिजिकल. ये एक फिजिकल पेन भी है जिसकी वजह से आपको कंधे भारी लगते हैं, और ये हो सकता है कि इतना टेंशन और लोड है आपके ऊपर. इस वक्त प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सबों को छू रहा है. प्रॉब्लम अगर शोल्डर्स में है, कंधों में है, हीलिंग को रिसीव करिए. आप लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑनलाइन का जॉब बहुत ज़्यादा लंबा है आपका. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके कंधों को जीसस इस वक्त हील कर रहे हैं. आप, मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूं, आप लैपटॉप पे काम करते हैं. आप एक बहन हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आप एक सिस्टर हैं, यू आर अ लेडी. आपके कंधों को जीसस हील कर रहे हैं. और इस वक्त हर वो इंसान, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ध्यान दीजिए, हर वो इंसान जो किसी बोझ से दबा हुआ है, राइट नाउ यीशु मसीह आपसे कहते हैं वो आपके बोझ को हल्का कर रहे हैं. वो उस जुए को आपके कंधों पर से हटाते हैं इस वक्त. रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से वो मुक्ति. आपके ऊपर बोझ जो है बहुत ज़्यादा
किसी भी तरीके का बोझ वो हो सकता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हो रबा शताला रबा रुखबा तकाता शांदाला रे बेरा हंदाला रबा। आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर बोझ है, कर्जों का बोझ है, बच्चों का बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ जिसके भी ऊपर है। आई नो आप बहुत सारे हो सकते हैं। आपके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का इस वक्त एक ऐसा अनॉइंटिंग आ रहा है, आपके बोझ को जीसस क्राइस्ट हटा रहे हैं, आपके जीवन पर से उस बोझ को जीसस हटा रहे हैं। अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहिए, जीसस क्राइस्ट आपसे कह रहे हैं उन पर भरोसा रखिए। प्लीज जीसस क्राइस्ट पर भरोसा रखिए। आप का बोझ यीशु मसीह हटा रहे हैं, एक रास्ता निकलेगा। मैं आपसे कह रही हूं, सब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुनिए, एक ऐसा रास्ता निकलेगा। कुछ ऐसे लोगों से आपसे प्रभु यीशु मसीह आपको कनेक्ट करवाएंगे। हालेलुया। रबा शंका दाला रबाते केंद्र बासा खोद रोबो शांदाले तखबा। जिस तरह से आई एम रिमाइंडेड, जब पतरस जेल में था, बंदी गृह में था, तो परमेश्वर के दूत ने उसका हाथ पकड़कर उसे उस जेल से निकाला और उस राह पर, उस मार्ग पर उसे छोड़ दिया पतरस को, और वहां से फिर वो अपने मार्ग पर चला। यीशु मसीह आपके जीवनों में अपने ऐसे स्वर्गदूत को भेजेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो आपका हाथ पकड़कर आपको उस सीधे मार्ग पर ले जाएंगे। रिसीव करिए इस रिलीफ को आपके जीवन में जीसस क्राइस्ट अभी वो काम कर रहे हैं। आपके जीवन में जीसस क्राइस्ट अभी वो स्वर्गदूत को रिलीज करते हैं। ओ मेरे खुदा, आप ऐसा करिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं जीसस। हमारे जीवनों में जीसस आप उस स्वर्गदूत को रिलीज करिए, जो हमारा हाथ पकड़कर, जो हमें अपनी बुद्धि को यूज करने की जरूरत भी ना पड़े। खुदावंद यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को भेजिए, हमारा हाथ पकड़ के आपका स्वर्गदूत हमें उस रास्ते पर ले जाए, उस सीधे मार्ग पर ले जाए, और वहां से प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आपको क्लियर सामने रास्ता दिखेगा। ओ दैट एंजल ऑफ द लॉर्ड विल कम एंड पुट यू एंड प्लेस यू एंड पोजिशन यू ऑन योर रोड टू योर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं हिंदी में रिपीट करती हूँ, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का वो फरिश्ता, वो स्वर्गदूत आपको उस जगह पर, आपके उस ब्लेसिंग वाले रोड पर, जिस राह पर आपको आपकी ब्लेसिंग मिलनी है, इनफैक्ट आपकी ब्लेसिंग के सामने, बिल्कुल ठीक सामने, आपकी ब्लेसिंग के आपको ठीक सामने खुदावंद यीशु मसीह का स्वर्गदूत आपका हाथ पकड़कर आपको वहां पर खड़ा कर देगा। मैं आपसे यीशु मसीह की अगुवाई से कह रही हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओ दिस इज वेरी प्रेशियस। मैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए इस ब्लेसिंग को रिलीज करती हूँ, आप रिसीव करिए। मैं इस ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ, आप रिसीव करिए। यीशु के नाम से परमेश्वर यीशु मसीह का वो स्वर्गदूत आपको आपकी ब्लेसिंग के सामने ले आएगा। आपका ब्लेसिंग जो एक यीशु की ओर से है, उस ब्लेसिंग से आपको खुदावंद यीशु मसीह का स्वर्गदूत कनेक्ट करेगा। जीसस, मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके इन शब्दों के मुताबिक अपने बच्चों के जीवन में, हम सबों के जीवन में आज ही इसी वक्त जैसे हम दुआ करते हैं, आप अपने उस स्वर्गदूत को भेजिए। कनेक्ट कराइए जीसस, कनेक्ट कराइए डिवाइन कनेक्शन से। क्यों हो रहा है भाई और बहनों ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अभी आज ही खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवन से उन रॉन्ग कनेक्शंस को
उन गलत संबंधों को हटाया, तो अब सही कनेक्शंस बनेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू हैव डन इट जीसस। आपने कर दिया है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। याद रखिएगा भाई और बहनों, बहुत बड़ा बोझ जिनके कंधों के ऊपर था, यीशु मसीह ने उस बोझ को आपके कंधों पर से आज हटा दिया है, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह आपके उस केस का सीधा मार्ग निकालेंगे। जीसस क्राइस्ट हल निकालेंगे। ब्रदर पसांग, जीसस क्राइस्ट हल निकालेंगे। एंड ऑल्सो जीसस, मैं सिस्टर एडविना के लिए भी दुआ करती हूँ, आप सीधा मार्ग निकालिए जीसस। आप इस बर्डन को इस बहन के और इनके बेटे केविन के जीवन के ऊपर से हटाइए। आप हल निकालिए जीसस। कनेक्ट देम ऑल्सो जीसस क्राइस्ट टू सम एंजल ऑफ योर्स, जो इनको उस ब्लेसिंग में ले जाए। सारे लोन से जो दबे हुए हैं जीसस, एज आई सी सिस्टर नैन्सी, आपके हम प्रेयर रिक्वेस्ट को देखते हैं इस वक्त, सारे लोन्स के अंदर जो इवन परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बोझ दिखाया है आपके ऊपर, जो बोझ है वो लोन्स का भी बोझ है, जो लोन्स के नीचे भी दबे हुए हैं, उसका भी यीशु मसीह हल निकालेंगे। हालेलुया। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सारी चीज़ों को, हम सब के सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम यीशु के सामने रखते हैं। हमें ज़रूरत नहीं थी आज कि हम एक एक आपके प्रेयर रिक्वेस्ट देखें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको स्वयं छुआ है हीलिंग्स के लिए, उस बड़े बड़े बोझ के लिए जो आपके कंधों पर है, आपके जीवन पर है। और आइए इस वक्त हम यीशु मसीह के सामने इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को ले आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आज के सेशन में आए हैं, बिगिनिंग टू एंड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उन एक एक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक एक शख्स के मैं प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह हम सब आपके सामने ले आते हैं, आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने, आपके मर्सी थ्रोन के सामने। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उस एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को हम ले आते हैं और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं, वो जो भी है, फाइनेंस के लिए, हीलिंग के लिए, बच्चों के लिए, शादी के लिए, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव है उसके लिए, जॉब्स के लिए, जैसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है जीसस क्राइस्ट, उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह आप छू दीजिए अपने हाथों से यीशु मसीह। और इस वक्त प्रभु यीशु मसीह छू रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो आपके और मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर को हाँ और आमीन में उनका उत्तर दे रहे हैं। वो आपके और मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर को हाँ और आमीन में दे रहे हैं। वो आपके जीसस क्राइस्ट, आपके और मेरे प्रार्थनाओं का जो जवाब है वो हाँ और आमीन में दे रहे हैं। रिसीव करिए आंसर्ड प्रेयर्स, प्रार्थनाओं के उत्तर को यीशु की मर्जी के मुताबिक रिसीव करिए। इस वक्त सच में यीशु मसीह का हाथ हम सबों के दुआओं के ऊपर, प्रार्थनाओं के ऊपर, प्रार्थना निवेदनों के ऊपर आ रहा है और वो रिलीज कर रहे हैं आपके आंसर्स को, आपके उस समाधान को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एंड लॉर्ड जीसस, हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि आपने हमारे लिए कर दिया है। इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई थैंक यू जीसस सारी चीज़ों के लिए, आज के वचन के लिए। जीसस क्राइस्ट,
हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं हर एक हीलिंग के लिए और हर एक मैटर जो यीशु मसीह आपने सुलझाया है उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह हम आपको सारी महिमा देते हैं और खुद को कुछ भी नहीं मानते हुए जीसस क्राइस्ट सारी की सारी प्रशंसा आदर महिमा आपको देते हैं। जीसस क्राइस्ट धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। बस एक चीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी, यीशु मसीह ने प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। आपका बोलना, आपका उठना बैठना और आपका फेथ, आपका विश्वास भी उसी के अनुसार होना चाहिए। आपको ये कहते रहना चाहिए कि आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे उस प्रॉब्लम का हल वो जो भी हो यीशु मसीह ने निकाल दिया है। भले ही आपको वो लगे ना, लेकिन वो होगा। दिन लग सकते हैं, कुछ टाइम लग सकता है, हफ्ते लग सकते हैं, मैं दुआ करती हूँ महीने ना लगे, लेकिन बोलते रहिए, अंगीकार पॉजिटिव करिए कि आपकी दुआ को जीसस ने सुना, आपकी हीलिंग को जीसस ने रिलीज कर दिया है। बस यही मुझे आपसे कहना था। थैंक यू सो मच आप सब जो आज जुड़े। हम सबों को जीसस क्राइस्ट बहुत तायत से आशीषित करे, आपको रिवॉर्ड करे जीसस, आपको ऑनर करे जीसस जो आपने अपना वक्त निकाला प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप सबको मैं बहुत आयत से ब्लेस करती हूँ। शालोम जो है प्रभु यीशु मसीह का, यहोवा शालोम का आपके जीवनों में बहुत आयत से रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन्होंने भी हमारे साथ दुआ भी की है उसका भी प्रतिफल आपको ज़रूर मिले। मुझे और मेरी फैमिली को, हमारी सेवकाई को मेहरबानी से प्रार्थनाओं में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अब मैं आपकी बहन निशा आपसे अलविदा लूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जीसस बी विथ यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।